स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री, ये सीधी आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद से, ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके साथ मौजूद है। और आपको बता दें कि आज ये ऐतिहासिक रैली फरीदाबाद में, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज करोड़ों की सौगात अमित शाह देंगे। भव्य तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और आज वो दिन, अमित शाह पहुंचे हैं फरीदाबाद। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके साथ मौजूद हैं, तमाम दिग्गज उनके साथ नजर आ रहे हैं और आज उनका संबोधन भी रहेगा। क्या कुछ उस संबोधन में रहेगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से। जन उत्थान रैली, जो ऐतिहासिक रैली आज बनने वाली है। और ये आप देखिए, जिस तरह से एक मैप ये सामने नजर आ रहा है, उसको समझाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम अधिकारी वहां पर। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर मौजूद हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो मौजूद है। भव्य कार्यक्रम, डिप्टी सीएम वो भी मौजूद हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं और आज खुद यहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए, जन उत्थान रैली, जिसके नाम से ही अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन हो जाता है कि आम इंसान के उत्थान के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। जन उत्थान ये रैली है, ऐतिहासिक रैली इसको बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है और लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें। ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तमाम अधिकारी। और आपको बता दें कि आज करोड़ों की सौगात दी जाएगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना, तो कमल के फूल से उठाकर सबने स्वागत करना है उनका। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कमल का फूल सब हरियाणा के विकास को नए पंख लगेंगे, रेल यातायात सुगम होगा, औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। बहुत बहुत आभार माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का, और उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं जो इस कार्यक्रम में। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से, जन उत्थान रैली की ये तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके साथ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें जनता टीवी पर फरीदाबाद से जन उत्थान रैली की, ऐतिहासिक रैली की तस्वीरें। जिले में बड़ी में 590 करोड़ रुपए की लागत वाली ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। क्या कुछ उनके संबोधन में रहेगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी है। भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं इस रैली का हिस्सा बनने के लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुंदर तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट ने, रेल मंत्रालय ने उसे पूरा किया है। और फरीदाबाद से संवाददाता पूजा शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बनी है। पूजा, अमित शाह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम लगातार ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मौजूद है, उप मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। आगे किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे, कब तक अमित शाह का संबोधन शुरू होगा, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रितेश पहुंच चुके हैं रैली स्थल पर और विभिन्न परियोजनाओं का, लगभग 6600 करोड़ की विकास की परियोजना है जिसका ठीक है पूजा, आपके पास मैं आऊंगा। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इश्यू है। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, 6600 करोड़ की ये परियोजनाएं और 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और ये शुभारंभ, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए। और सबसे खास इसलिए हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, यानी कि 5 साल उनके पिछले जो कार्यकाल रहा है सरकार का, और ये 3 साल ये हैं, और आगे 2 साल क्या कुछ रोड मैप अब तैयार होगा, किस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारना है, उनको और ज्यादा मजबूत बनाना है, ये आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन 8 साल की जो उपलब्धियां हैं वो भी सामने रखी हैं।
हरियाणा सरकार की तरफ से, मनोहर सरकार की तरफ से जो उनकी उपलब्धियां रही हैं इन 8 सालों में। और आज इस सबसे खास दिन है, आजादी का अमृत महोत्सव, सरकार के 8 साल, उसके बाद ये जन उत्थान रैली, ऐतिहासिक रैली। तस्वीरें आप देखिए, भारी तादाद में भीड़ यहां पर नजर आ रही है और ये मंच जिसको सजाने के लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस भव्य जन उत्थान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देश की यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हरियाणा के फरीदाबाद में जिनकी उपस्थिति से आज हम सब अभिभूत हैं इस आयोजन में। इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, माननीय केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री विप्लव देव जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से और साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, कि इस प्रदेश पर पधारने पर, फरीदाबाद में आगमन पर माननीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन इस अवसर पर करें। शॉल भेंट करके, फूलों की वो माला भी है जिसमें हमारी आस्था है, हमारा स्नेह है और सम्मान है माननीय गृह मंत्री महोदय के प्रति, जिन्होंने हरियाणा के प्रति अपना स्नेह सदैव प्रदर्शित किया है। तालियां आप सबकी तरफ से बहुत ही सम्मान के साथ माननीय गृह और सहकारिता है हरियाणा के प्रति अपना स्नेह सदैव प्रदर्शित किया है। तालियां आप सबकी तरफ से बहुत ही सम्मान के साथ माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के अभिनंदन के लिए, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सभी गणमान्य विभूति उपस्थित है। इस मंच पर अभिनंदन, वंदन, नमन है ऐसी विभूति को इस कार्यक्रम में उनके आगमन पर मैं पुनः निवेदन करूंगा ओम प्रकाश धनखड़ जी से और माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से कि वे हम सबके बीच मंच पर विराजमान माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी आप सबके करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन करें। रेल मंत्रालय की तरफ से आज जो सौगात माननीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से मिलने जा रही है, हम सब अभिभूत हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, आज माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और सभी विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ 6600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। और इस लोकार्पण कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, यह हम सबके लिए अभिनंदन की बात है। मैं निवेदन करूंगा कृष्णपाल गुर्जर जी से और ओपी धनखड़ जी से कि वे इस प्रदेश को नेतृत्व देकर शिखर पर पहुंचाने वाले ऐसे विकास पुरुष करतल ध्वनि के साथ माननीय मनोहर लाल जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें इस अवसर पर। और माननीय श्री यहाँ पर मंच पर विराजमान हम सबके बीच माननीय श्री विप्लव देव जी, जो कि हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, आज इस मंच पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस अवसर पर। और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनका भी और सभी अतिथियों का, सभी विभूतियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसे आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास माननीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से होना है। वहीं रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बड़ी सोनीपत, रोहतक एलिवेटेड रोल पथ रोहतक और हरियाणा पुलिस आवासीय परिसर भोंसरी का उद्घाटन भी और लोकार्पण भी माननीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से होना है। एनआईसी के माध्यम से इन सभी स्थलों से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। इन परियोजनाओं पर आधारित देवियों सज्जनों एक छोटी सी फिल्म है। उस फिल्म के माध्यम से इन परियोजनाओं का परिचय और विवरण जानने में हमें मदद मिलेगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। नव हर्ष, नव उत्कर्ष हरियाणा सरकार ने पूरे किए कामयाबी और कीर्तिमान के शानदार 8 वर्ष। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन हरियाणा सरकार राज्य की तरक्की में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व ने 8 साल के कार्यकाल में हरियाणा को उम्मीदों का प्रदेश बनाया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। थमने न पाई प्रगति और विकास की ये रफ्तार संकल्प के साथ इस राह में जुटी है हरियाणा सरकार। 26 अक्टूबर 2014 को माननीय श्री मनोहर लाल ने जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और यहीं से एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों के हितों और सरोकारों का ध्यान रखते हुए कई योजनाओं, परियोजनाओं को एक मुहिम की तरह अपनाया और उन्हें पूरा किया। इसी कड़ी में आज जन उत्थान रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता व माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है रोहतक एलिवेटेड ट्रैक और रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत का उद्घाटन एवं पुलिस आवासीय परियोजना का शुभारंभ और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास। दृढ़ संकल्प और इरादे हैं नेक, जिसकी मिसाल है बना रोहतक एलिवेटेड ट्रैक। ये हरियाणा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रोहतक एलिवेटेड ट्रैक भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली और अनूठी संरचना है, जिसके अंतर्गत 4.85 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया गया, जिसमें 2 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड व पुल के रूप में शामिल है, साथ ही जिसके दोनों तरफ रैंप का निर्माण भी किया गया है। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा रोहतक शहर में रेलवे फाटक बंद होने पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पैदल राहगीरों का भी ध्यान रखा गया है। एलिवेटेड ट्रैक के रूप में भारतीय रेलवे की एक स्मार्ट शुरुआत रोहतक से हुई है। जन सरोकारों को मिली नई धार। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत ने खोले संभावनाओं के कई द्वार। इस कारखाने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में रखी थी। 535 करोड़ रुपए की लागत से तैयार और 161 एकड़ क्षेत्र में फैला ये कारखाना 90 से अधिक आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। इस कारखाने में ऊर्जा संरक्षण और हरियाली के उपाय भी किए गए हैं, जिसके लिए विभिन्न शेड की छतों पर 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 20,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। कारखाने में 100 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण करने की भी योजना है। इस परियोजना ने रोजगार सृजन के नए द्वार खोले हैं। ढांचागत विकास की श्रृंखला में आज गुरुग्राम के भोंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस कर्मियों के लिए निर्मित 576 बहुमंजिला पुलिस आवास इकाइयों का भी लोकार्पण हो रहा है। लगभग 105 करोड़ की लागत से निर्मित इस आवासीय परियोजना की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास। ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला एक नायाब तोहफा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से सोनीपत तक
सुहना, मानेसर और खरखौदा के रास्ते 126 किलोमीटर लंबी विद्युत रेल कॉरिडोर परियोजना है। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इस परियोजना को 2 चरणों में पहले मई 2024 और फिर दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। साथ ही इसके तहत आधुनिक कंप्यूटर रेलगाड़ियों को चलाया जाएगा, जिससे एनसीआर के सभी महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को उच्च गतिशीलता और कनेक्टिविटी मिलेगी और पंचग्राम टाउनशिप के विकास में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों को चलाने में मदद मिलेगी और निर्माण अवधि के दौरान 76 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीदों का प्रदेश हरियाणा, जन जन के सरोकारों से जुड़े सपनों को साकार करता हरियाणा। आपकी करतल ध्वनि जरूर होनी चाहिए। ये भविष्य के सपनों को धरातल पर उतारने का एक संकल्प है। ये नया भारत है, नया हरियाणा है। और अब मैं इसीलिए निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और अन्य विभूतियों की गर्मामयी उपस्थिति में अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का डिजिटली शिलान्यास और लोकार्पण करें। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार। ये सभी स्थल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां जहां इनका लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है, उन सभी स्थलों से एनआईसी के माध्यम से सब हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। तो आइए एक बार शुभकामनाओं के रूप में आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए और आभार के रूप में भी माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार के कर कमलों से हरियाणा सरकार के 8 वर्षों की इस यात्रा के शुभ अवसर पर, संपन्न होने के अवसर पर ये हम सबको सौगात मिली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से, जो देश की संसद में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कि वे फरीदाबाद की इस धरती पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय और सभी विभूतियों का स्वागत करें, स्वागत संबोधन के साथ। आज की इस विशाल जन उत्थान रैली को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आए आदर और सम्मान के योग देश के यशस्वी और कर्मठ गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय विपुल कुमार देव जी और आए हुए सभी विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से अपने यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी मिले हैं और इन्होंने पिछले 8 सालों में देश की न सिर्फ प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, पूरी दुनिया में देश के प्रति लोगों का जो विश्वास था उसको जगाने का काम किया है। और मैं अमित जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये नाम के ही शाह नहीं है,
ये काम के भी सहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 लोकसभा जितवाने का श्रेय आदरणीय अमित शाह जी को जाता है। और गृह मंत्री के रूप में इनके कामों का मैं वर्णन नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब सुनने आए हैं आज उनको। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाने का निर्णय हो, चाहे 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का फैसला हो, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिलाने का काम हो, चाहे देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने का काम हो, चाहे देश के अलगाववादी और नक्सलवादी इलाकों में शांति का माहौल पैदा करने का काम हो। इसके अलावा इतने काम हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता। इसलिए आज मैं इन्होंने एक अमिट साहब छोड़ी है, जो इतिहास में हमेशा अमिट रहने वाली है, कभी मिटेंगी नहीं। इसलिए मैं आज फरीदाबाद में उनको एक नया दाम दे रहा हूं। अमित शाह की जगह इनको अमित शाह कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, इनका ध्येय राष्ट्र को मजबूत करना है। इसलिए कठिन से कठोर निर्णय लेने में देर नहीं लगाते। देश प्रथम जिनकी सोच है, देश के साथ गद्दारी करने वालों को अगर पाताल से भी निकाल कर लाया जाए, उनका नाम अमित शाह है। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आज हमारे पास गर्व करने के लिए मोदी जी जैसा नेतृत्व है, अमित शाह जी जैसा नेतृत्व, जिन्हें 8 सालों में देश की तकदीर बदल दी, देश का भाग्य बदल दिया, देश के गरीब लोगों का जो उत्थान किया है वो देखते ही बनता है। लेकिन विपक्ष के पास शर्म से डूब मरने के लिए जगह नहीं है, जिनका अतीत काले कारनामों से, घोटालों से दिखाई देता है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का टेंडर फाइनलाइज हो चुका है, बहुत जल्दी यहां पे काम चालू होगा। इसी तरह से गुरुग्राम में 212 करोड़ से, चंडीगढ़ में 436 करोड़ से, और अंबाला कैंट, करनाल, महाभारत, कृष्ण भगवान की भूमि कुरुक्षेत्र और ऐतिहासिक पानीपत में भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने, अभिनंदन करता हूं कि आज आपने ऑर्बिटल रेल का फाउंडेशन स्टोन ले किया। साथियों, मोदी जी की सरकार की एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खासियत है, फाउंडेशन स्टोन भी ले करते हैं और जब काम कंप्लीट तुरंत करके उसका अनावरण भी अपनी ही सरकार में करते हैं मोदी जी। तो आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने शुभ काम किया है फाउंडेशन स्टोन का, हम सब माननीय गृह मंत्री जी आपके सामने संकल्पबद्ध है, आपके संकल्प को सिद्धि की ओर लेके जाएंगे। और साथियों, एक बार फिर 8 वर्ष पूरे करने के लिए डबल इंजन की सरकार को जोर से भारत माता की जय के जयकारे के साथ अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलकर आभार के रूप में तालियां बजाएंगे। ये गूंज देश भर में जानी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश नए प्रदेश के निर्माण के एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए तालियां एक बार मिलकर बजाएं, आभार भी व्यक्त करें माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय रेल मंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज का दिन हरियाणा प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के वासियों के लिए बहुत विशेष है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार उपलब्धियों से भरे हुए, भरोसे से भरे हुए 8 वर्ष पूरे कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की राह पर चलते हुए
माननीय मनोहर लाल जी ने एक संवेदनशील, पारदर्शी, कुशल और समावेशी सरकार के माध्यम से सुशासन की जो नींव रखी है वो उल्लेखनीय भी है, प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है अन्य राज्यों के लिए। तो आइए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई इस बात की और तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन भी करें, वंदन करें और निवेदन करें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वो आए और अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियां एक बार पूरी ऊर्जा के साथ आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। भारत माता की। जरा दिल्ली तक तो पहुंचा दो मेरे मित्रों। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान अपने देश के सुदृढ़ता के प्रतीक हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश में रेलवे का जाल फैलाने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर में देश को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे यशस्वी रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, केंद्र में राज्य मंत्री और जो आज की इस रैली के संयोजक भी हैं, फरीदाबाद से सांसद हैं माननीय श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, पार्टी के हमारे प्रभारी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे त्रिपुरा के माननीय श्री विप्लव देव जी, पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आज हालांकि दिवाली के त्योहारों की श्रृंखला है, भाई दूज का त्योहार है, लेकिन फिर भी त्योहार के दिन पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पत्रकार, चित्रकार बंधुओं, कलाकार बंधुओं, जिस धरती पर आज हम विराजमान हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि महाकवि सूरदास की ये धरती है और जो रैली स्थान है ये भी उनका जो जन्म स्थान है गांव सीही, उस गांव सीही का पार्ट है, इसलिए महाकवि सूरदास जी की ये धरती है। ये राजा नाहर सिंह जी का क्षेत्र माना जाता है, बाबा फरीद की यह धरती है। इस पवित्र धरती पर मैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सबका आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन 27 अक्टूबर बहुत महत्व का दिन दो कारणों से है। एक तो आज ही के दिन 8 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं अपनी हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी। पहले 5 वर्ष हमने अपनी सरकार चलाई और अब 3 वर्ष से गठबंधन में जनता जेजेपी के साथ मिल करके हम ये जो अपनी सरकार चला रहे हैं, आज 27 अक्टूबर 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज 27 अक्टूबर को और एक विशेषता है, हमारे बहुत ही कर्मठ, यशस्वी ऐसे नेता जिन्होंने हरियाणा में जनसंघ से समय से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पूरा जीवन लगा दिया। 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वालों में डॉक्टर मंगल सेन जी, उन्होंने 40 साल अपनी इस पार्टी के माध्यम से और मजबूती से संगठन को भी खड़ा किया, भले सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हरियाणा की जनता की सेवा की। आज उनके जयंती के अवसर पर मैं उनको भी अपनी ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम 8 वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं 8 वर्ष के साथ यदि बात करूं हरियाणा के कुल 56 वर्षों की, तो जब हरियाणा बना तब भी ये चर्चाएं होती थी
कि हरियाणा नया राज्य पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, और हरियाणा की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पता नहीं आगे कैसे बढ़ेगा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो ये शंकाएं भी लोग करते थे कि ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कब टूटेगी, सफल होगी नहीं होगी, 10 प्रकार के प्रश्न लोग करते थे। लेकिन मैं पूरा इस हरियाणा की बात अगर करता हूं तो आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, चाहे वो खेती किसान के नाते, चाहे वो खिलाड़ियों के नाते, चाहे वो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान के नाते, चाहे उद्योग के नाते, हम हर दृष्टि से आगे हैं। और तो हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इतना आगे हैं कि देश भर में जितने प्रांतों को आईटी के पुरस्कार मिलते हैं 100 से ज्यादा पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं, और अपने सारे सिस्टम को लोगों की सहायता के लिए हमने आईटी आधारित बना दिया है। मैं अगर कुछ उदाहरण लेता हूं इसके, तो जैसे हमने परिवार पहचान पत्र एक चीज बनाई है जिसमें से हर गरीब परिवार को कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है, एक एक परिवार को चिन्हित करना और उसके लिए योजना बनाना। हमने किसान को उसकी फसल का लेखा जोखा सारा अपने पास रखे, वो सरकार के पास भी रहे, उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाए, फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा समय पर मिल जाए, तो हमने उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऑनलाइन पॉलिसी की चर्चा धनखड़ जी ने की। आज कोई कर्मचारी कम से कम सिफारिश करा करके और वो ट्रांसफर के लिए कभी नहीं जाता, घर बैठे जो उसकी इच्छा होती है उसका ट्रांसफर होता है। गांव-गांव में सीएससी सेंटर हमने खोल दिए हैं। सरकार की हर योजना घर बैठे गांव में बैठे हुए व्यक्ति और अपनी योजना को प्राप्त कर सकता है। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने इन 8 सालों में किया है। मित्रों, गिनाने के लिए उपलब्धियां बहुत हैं। कल मैंने बहुत सी उपलब्धियां समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई भी हैं। आज उन सबकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की जो प्रगति है, इस देश की प्रगति में हरियाणा अपना पूरा योगदान, बल्कि जितना हरियाणा की आबादी और जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसको देखते हुए उससे ज्यादा योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप आह्वान जो करेंगे उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। आज 6600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवेज हो, रेलवेज हो, खूब बन रहे हैं, खूब चल रहे हैं। और उसके कारण से उद्योग, उसके कारण से हमारा ये जो एनसीआर एरिया है इसमें दिल्ली के दबाव को यानी एक प्रकार से कम करने के लिए राजधानी है, निश्चित रूप से दबाव कम होना चाहिए। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी, ग्लोबल सिटी, इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं। और एक 5 नगर जिस रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक, पलवल से होते हुए और केएमपी यानी पलवल, मानेसर, तो इस प्रकार सोनीपत तक भी ये जो सेवा जा रही है, इसके 5 नगर जो वहां बसने वाले हैं, इनका भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर ये कम होने वाला है। मित्रों, गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन मोटे मोटे विषय जैसे मैंने बताया, पंचायतों के चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी। देश में यह पहला राज्य है कि अब अनपढ़ कोई भी व्यक्ति पंचायती चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने चुनाव में उनके लिए विकेंद्रीकरण करके उनको पैसे देने की व्यवस्था, उनकी ताकत, ताकि वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप वो काम आगे करे। इसी प्रकार से हमने इन सब चीजों पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में ये भी सारे काम किए हैं। हमने नारा दिया है 3 C के साथ लड़ाई लड़नी है। वो 3 C हैं, करप्शन, क्राइम और कास्ट। इन चीजों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे। 5 चीजों में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 5S जिनके हमने बढ़ोतरी की है, एक एक विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान है।
इन 5 चीजों पर हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सुरक्षा के नाते से बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं उनकी नकेल कस रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको एक प्रकार से एहसास करा रहे हैं कि इस प्रकार का धंधा हरियाणा में नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ रहना है तो एक ऐसा नागरिक जो मुख्य धारा में रह करके और एक नागरिक बनकर रहना है, अपराध करना हो तो हरियाणा की धरती पर अपराध नहीं कर सकते, बाहर जाके करेंगे। इस विषय पर भी लंबी चर्चा हमारी 2 दिन में होने वाली है। मैं पुनः आज अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने रेलवे मंत्री इनका अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी केंद्र सरकार की ओर से हमको जो निर्देश दिए जाएंगे, जो आपकी अपेक्षा होगी उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये विशाल जन समुदाय जो आज जन उत्थान रैली में है, अपनी उपस्थिति आप कितनी बड़ी संख्या में है, आपकी तालियों की आवाज से वो एहसास होना चाहिए। इसलिए मिलकर आभार के रूप में उस कुशल नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने इस प्रदेश को 8 वर्षों की यात्रा में शिखर तक पहुंचाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, आज जब हम हरियाणा की प्रगति, उसकी खुशहाली, उसके उपलब्धियों से भरे 8 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। इसलिए केवल तालियां नहीं बल्कि आपके हाथ में वो फूल जो देश भर में खिला है वो हवा में लहराना चाहिए। दो लोगों को वो दृश्य दिखाई देना चाहिए कि आज हम कितनी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम आगे बढ़ रहे हैं। आइए निवेदन करें आप सबकी तरफ से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। करतल ध्वनि, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, ये हम सबका सौभाग्य है। मेरे साथ नारा लगाए, भारत माता की। अरे क्या होगा अभी फरीदाबाद वालों को, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। भाजपा सरकार के 8 साल हुए हैं। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। भाजपा के हमेशा विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल खट्टर जी, आज जो दीपावली का मोदी जी का बड़ा उपहार लेकर, रेलवे की 3 परियोजनाएं लेकर यहां पर आए हैं, ऐसे भारत सरकार के रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सरकार में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र, हमारे प्रदेश के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा भाई विप्लव देव जी, यहीं के सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, और आज इस विशाल रैली के अंदर मनोहर जी के 8 साल का शासन का समर्थन करने आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार।
मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज भारतीय जनसंघ के पुरोधा और हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता स्वर्गस्थ डॉक्टर मंगल सेन जी का जन्मदिन है। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन की इस पवित्र स्मृति को प्रणाम कर कर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मंगल सेन जी सिद्धांतों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर पूरा जीवन जीने वाले एक कर्मठ योद्धा थे। सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक और राजनीति के अंदर सुचिता लाने का प्रयास करने वाले एक सच्चे हरियाणवी थे। मंगल सेन ने हरियाणा में भारतीय जनसंघ की नींव डाली थी, एक बीज बोया था। आज जहां पर भी उनकी आत्मा होगी उसको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। वो बीज पर हरियाणा में आज बहुत बड़ा वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनकर हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, ये हरियाणा भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां गीता प्रकट हुई, वो ये हरियाणा है। इसी फरीदाबाद की भूमि पर संत सूरदास ने जन्म लिया। जीवन में कभी भी देख नहीं पाए, दृष्टिबाधित थे। मैंने उनके सैकड़ों पद लिखे थे, सैकड़ों पद पढ़े हैं, सैकड़ों पद सुने हैं। देखे बगैर श्री कृष्ण का वर्णन कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे इतना सुंदर कर सकता है? तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण उसके हृदय में, बाल कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तभी हो सकता है। आज पूरा देश सूरदास के ये भक्ति के पदों के आधार पर अपने जीवन का और आत्मा का उन्नत मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज मैं सूरदास जी को भी बहुत विनम्रता से याद कर कर उनके पुण्य कार्य को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा हूं। मित्रों, आज मनोहर लाल जी को मैं पूरी हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ओर से लख लख बधाइयां देना चाहता हूं कि आज आपने 8 साल की सरकार, आपका 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया है। ये मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद मुझे मिलने आए। मैंने पूछा, मनोहर लाल जी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो मनोहर लाल जी ने अपने अलावे 15 नाम गिना दिए, अपना नाम वो बोले नहीं। इसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति आज हम हरियाणा में 8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन
और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहां पर हुआ है। ये अश्विनी भाई उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनेपत में 590 करोड़ का रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है मित्रों। और मुझे अश्विनी भाई ने अभी कान में बताया, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं और आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना, आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन बड़ी जिला सोनेपत में बनने वाली है मित्रों। बड़ी जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करिए। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। सभी बड़े शहरों के लिए जहां लंबाई कम है, फाटक ज्यादा है, इसके लिए ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एक नजीर बनने वाला है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में कई शहरों के अंदर ये काम होने वाला है। भौंडसी में हरियाणा पुलिस आवास परिसर में लगभग 576 पुलिस परिवारों को आज अपने खुद का घर मिलेगा और वो लोग अपने घर में रहने जाएंगे। मित्रों, इस परियोजना जो रेलवे की हुई है, इससे गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक, गुड़गांव से चंडीगढ़ तक दिल्ली को बाईपास करते हुए शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कई रेलगाड़ियां बिना रोक टोक द्रुत गति से जा पाएगी। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, आज हमारी यहां पर जो 8 साल हुए हैं, 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और, पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फतेहाल सिस्टम को बदला है,
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है, एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में, हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, अरे जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक पद विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है। उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला है। और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10% से ज्यादा है। मित्रों, हरियाणा आज 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था। आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है। मित्रों, दूसरे नंबर का राज्य बना है। 4119 युवा स्टार्टअप रजिस्टर करा चुके हैं और इस स्टार्टअप पंजीकरण में प्रति व्यक्ति अगर औसतन आबादी के दृष्टि से देखे, आबादी की दृष्टि से औसतन देखे तो देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप मेरे हरियाणा के युवाओं ने बनाए हैं भाई, हरियाणा युवाओं ने बनाए हैं। और लगभग देश में जो गाड़ियां दिखती है ना भाई, गाड़ियां देख रहे हो ना टीवी पर और रोड पर, उसमें से हर दूसरी गाड़ी मेरा हरियाणा बनाकर देश को दे रहा है भाई, हरियाणा बनाकर देश को। 8 साल के अंदर ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मित्रों, मोदी जी ने देश भर में परिवर्तन की जो बयार लगाई है, उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे हरियाणा ने लिया है। मोदी जी भी देखिए, अटल जी 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़ कर गए थे। सोनिया मनमोहन ने 11वां का 11वां रखा। 2014 में मोदी जी आए, 14 से 22 के बीच में 11वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। भाइयों बहनों, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर आए। मित्रों, हरियाणा के अंदर विश्व की लगभग 400 फॉर्च्यून कंपनियां अपना ऑफिस और कारोबार कर रही है। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग का एक हब बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाइयां देने वाला हूं। 8 साल पहले निर्यात में हरियाणा 16वें नंबर पर था। 8 साल में निर्यात में 16वें नंबर से बढ़कर हरियाणा 7वें नंबर में आया है। और लैंडलॉक स्टेट का कर ले हिसाब किताब तो हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। जिस राज्यों के पास बंदरगाह नहीं है, ऐसे राज्यों में हरियाणा का निर्यात दूसरे नंबर पर है।
लगभग 1,60,000 नए उद्योग इस 8 साल में लगाने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। और मित्रों, एमएसएमई के रैंकिंग में हरियाणा देश में आज तीसरे नंबर पर बना हुआ है, तीसरे नंबर पर बना हुआ है। और इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग जो इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है उसमें भी हरियाणा तीसरे नंबर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 127 योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 56,257 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हरियाणा ने किया है। और ये 8 साल में एक आने की भी रिश्वत लिए बगैर 98,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम भी इस हरियाणा सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों को कहा था वर्ग 3 और 4 में इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए, मेरिट लिस्ट बनाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। इसको सबसे पहले किसी ने अगर लागू किया तो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के अंदर लागू करने का काम किया। ट्रांसफर में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफर इंडस्ट्री यहां चली करती थी, उसको ताला लगाने का काम किया है। बाकी सारी इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, ट्रांसफर इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार को ताला लगाने का काम हमारे मनोहर लाल जी ने किया है। इनके आने के बाद प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य, देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीदी करता है। मित्रों, 14 फसलों की खरीदी करने वाला हमारा हरियाणा एकमात्र है। क्रॉप पैटर्न चेंजिंग के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। बागायती क्षेत्र बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। और सबसे बड़ी बधाई पूरी हरियाणा की जनता को मैं देना चाहता हूं कि यहां बेटियों की संख्या 1000 पर 870 थी, 17 थी, 817। 1000 बेटों के सामने 817 बेटियां थी। लिंग अनुपात बहुत गिरा हुआ था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की और 817 से बढ़कर 913 तक आज हरियाणा पहुंचा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जो राज्य, जो देश अपनी बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकता, वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये 8 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। मनोहर लाल जी ने यहां से सभी गैंगों का सफाया करने का काम किया है। नारकोटिक्स पर नकेल कसने का काम किया है। और मोदी जी ने पूरे देश में रोजगारी, उद्योग, शिक्षा, कृषि, आईटी सभी क्षेत्र में विकास की बयार लाई है। वो सभी योजनाओं को मनोहर लाल जी 10 की 10 यहां नीचे जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं। मैं आज यहां आया हूं, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी और मनोहर लाल की जो जोड़ी है उसने हमारे हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया है। मित्रों, नंबर 1 बनाने का। और मोदी जी का लगाव है हरियाणा के लिए। मोदी जी ने यहां संगठन का काम किया है। कोई भी योजना हरियाणा की जाती है तो काचे पल में स्वीकृत होकर प्रधानमंत्री जी उसको नीचे भेज देते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है हरियाणा के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को नीचे उतारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है। मैं फिर से एक बार
मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मनोहर लाल जी की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं कि हरियाणा को बदलने में भाजपा सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मित्रों, मैं फिर से एक बार समस्त हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक स्मृति चिन्ह माननीय श्री अमित शाह जी को भेंट करने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मनोहर लाल जी से, कि हरियाणा की इस धरा पर आपका आगमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह, ये विराट स्वरूप है हरियाणा की, ये धरती भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन की वो धरती है जहां गीता का संदेश प्रस्फुटित हुआ। मैं दुष्यंत चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आभार स्वरूप माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री एक बहुत एक बार करताल ध्वनि के साथ आप सभी माननीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय का आभार जरूर व्यक्त करें और मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर वो संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 8 साल के कामकाज की जमकर तारीफ की। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरह से एक बड़ी सौगात मिली है, 6600 करोड़ की बड़ी सौगात, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया। और इस परियोजना से कितना फायदा होगा, हरियाणा के विकास को नए पंख लगेंगे, रेल यातायात सुगम होगा, औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आपको बता दें कि आज की जो ये रैली एक ऐतिहासिक रैली, जन उत्थान रैली, जिसके नाम से ही बहुत कुछ डिफाइन हो जाता है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और तमाम दिग्गज यहां पर नजर आए। और आज के जो चीफ गेस्ट रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि जिन्होंने इस रैली को ऐतिहासिक बनाया, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो भी यहां पर पहुंचे। और एक बड़ी सौगात हरियाणा को ये दी गई है, दिवाली का तोहफा, 6600 करोड़ की ये बड़ी सौगात ये दी गई है। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और 8 साल की जो बड़ी उपलब्धियां रही है वो जनता के सामने रखी हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, 8 साल कंप्लीट मनोहर सरकार के, और उसके साथ साथ जन उत्थान रैली, एक ऐतिहासिक रैली। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे, लाइव तस्वीरें, जहां पर संबोधन रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे पहले भी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, सिर्फ जहां के वो मुख्यमंत्री थे वहीं का ही उन्होंने विकास किया। पहली बार यह ऐसा हुआ है कि हरियाणा को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने संपूर्ण हरियाणा का विकास किया है, जो संपूर्ण हरियाणा के लोगों को साथ लेकर चला है। तो आज का संबोधन सबसे खास रहा। भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे सुनने के लिए, और जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया गया, 8 सालों में जो विकास के काम किए हैं मनोहर सरकार ने, उनको जनता के सामने रखा और आगे का भी रोड मैप बताया गया है कि किस तरह से आगे और काम करना है, ताकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं आम जनता तक उसका सीधा फायदा पहुंच सके। तो आज सबसे खास रहा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, जिसमें हरियाणा का जो विकास है वो रफ्तार पकड़ेगा, रेल यातायात और भी ज्यादा सुगम होगा, यात्रियों को फायदा मिलेगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें जो खास पॉइंट इसमें है, दिल्ली को बाईपास करते हुए शताब्दी और सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी चलेगी और 60 लाख टन सालाना माल ढुलाई हो सकेगी। और इससे
40 लाख यात्री जो हैं वो ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। कॉरिडोर के मार्ग में 23 प्रमुख जलमार्ग पुल भी आएंगे।